राजगीर की पहाड़ियों पर संध्या का समय था। आकाश पर धुंध की हल्की परत थी और हवा में मिट्टी की सौंधी गंध थी। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ शांत बैठे थे। चारों ओर बस हवा की सरसराहट और कहीं दूर से किसी लोहार के हथौड़े की आवाज सुनाई दे रही थी। धातु पर गिरते हर प्रहार की गूंज जैसे मन के भीतर उतरती जा रही थी। आनंद धीरे से बोले, भंते, यह संसार क्या हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? लोग दुख में जीते हैं, हिंसा करते हैं और फिर मर जाते हैं। क्या कभी इसका अंत नहीं होगा? महात्मा बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनमें पहाड़ों जैसा स्थिर निश्चल प्रकाश था। वह बोले, नहीं आनंद, यह संसार एक ही रूप में नहीं रहेगा। समय बदलता है और उसके साथ मनुष्य भी। पर जब मनुष्य बदलता है तब उसका धर्म भी बदल जाता है। एक समय आएगा जब मनुष्य अपने ही बनाए लोहे से अपने हृदय को काटेगा। वह अपने घरों में बैठा युद्ध करेगा। उसके भीतर की आग आकाश से गिरेगी और उसका जल अपने ही पात्र में जहर बन जाएगा। यह सुनकर आनंद विचलित हो गए। उन्होंने पूछा, भंते, यह कैसा समय होगा? यह कैसा समय होगा जब मनुष्य अपने ही घर से युद्ध करेगा? महात्मा बुद्ध ने कहा, वह समय तब आएगा जब मनुष्य के पास ज्ञान तो बहुत होगा पर समझ बहुत कम होगी। वह चीजें बनाएगा जिनसे उनका जीवन आसान होगा पर मन अशांत होगा। वह साधन बनाएगा जो संसार से जोड़ने पर मनुष्य को मनुष्य से दूर कर देंगे। तब लोहे और धातु के भीतर उसकी आत्मा बंद हो जाएगी। महात्मा बुद्ध का स्वर बहुत धीमा था, पर हर शब्द तलवार की तरह हवा को काटता चला जा रहा था। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य यंत्रों का दास बन जाएगा। वह सोचेगा कि वह स्वतंत्र है, पर उसकी स्वतंत्रता एक भ्रम होगी। उसके विचार, उसकी इच्छाएं, उसका समय सब किसी और के नियंत्रण में होगा। उसके शब्द हवा में तैरेंगे पर उनका अर्थ मर जाएगा। आनंद ने धीरे से कहा, भंते, क्या ऐसा समय सच में आएगा? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए, आनंद, समय की चाल बहुत गहरी है। जो आज तुम्हें असंभव लगता है वही कल सत्य बनता है। मनुष्य अपनी बुद्धि से देवताओं का कार्य करेगा पर देवत्व को भूल जाएगा। वह अपने भीतर के बोध को मिटा देगा और यंत्रों से सत्य खोजेगा। कुछ देर मौन छा गया। कुछ देर मौन छा गया। सिर्फ लोहार की टनकार सुनाई दे रही थी, जैसे भविष्य की घोषणा हो रही हो। महात्मा बुद्ध ने उस दिशा में देखा और बोले, वह लोहे की ध्वनि केवल धातु की नहीं, यह मनुष्य की नियति की आवाज है। एक दिन जब लोहे का युग आएगा तब मनुष्य का स्पर्श ठंडा हो जाएगा। वह प्रेम को संदेशों में भेजेगा, करुणा को तस्वीरों में दिखाएगा और अंततः वह अपनी आत्मा का स्पर्श भूल जाएगा। तब संसार में न कोई धर्म बचेगा न अधर्म, बस तकनीकी का भ्रम रहेगा। लोग यह मानेंगे कि वे सब जानते हैं, पर वास्तव में वे कुछ नहीं जानेंगे। महात्मा बुद्ध के शब्दों में एक अजीब चमक थी, जैसे वे समय के पार देख रहे हों।
उन्होंने कहा, वह युग आएगा जब आकाश में तारों की जगह धातु के दीपक होंगे। मनुष्य उड़ने लगेगा, पर उसके विचार जमीन से गिर जाएंगे। वह देवताओं की तरह संवाद करेगा, पर उसका हृदय जानवरों से भी नीचे चला जाएगा। आनंद की आंखें भय से भर उठी। भंते, तब क्या कोई मुक्ति नहीं होगी? महात्मा बुद्ध ने कहा, मुक्ति तो हमेशा संभव है आनंद, पर वह यंत्रों में नहीं, मनुष्य के भीतर है। जो उस समय अपने भीतर झांक सकेगा वही बचेगा। जो मौन को सुन सकेगा वही सत्य को पाएगा। धीरे धीरे रात उतर रही थी। पहाड़ियों पर अंधेरा फैल गया। महात्मा बुद्ध ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई। देखो, जब मनुष्य लोहे के युग में प्रवेश करेगा, तब उसे प्रकाश की सबसे ज्यादा भूख होगी, पर वह प्रकाश बाहर ढूंढेगा, भीतर नहीं। वही उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। शिष्य मौन बैठे रहे। उस रात बुद्ध देर तक सोए नहीं। उन्होंने बस कहा, एक दिन ऐसा भी आएगा जब मनुष्य बिना हथियार के भी हत्या करेगा, बिना युद्ध के भी विनाश करेगा, बिना आग के भी जलाएगा। वह बस अपने विचारों से संसार को तोड़ देगा। अब सदियों बाद जब हम मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में खड़े हैं, तो लगता है कि महात्मा बुद्ध की वह रहस्यमयी भविष्यवाणी सच हो गई है। मनुष्य सचमुच अपने ही बनाए लोहे से अपने मन को काट चुका है। हर घर में युद्ध है। स्क्रीन पर, शब्दों में और भावनाओं में लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, पर पहले से ज्यादा अकेले हैं। जल में जहर है, हवा में क्रोध है और मन में अस्थिरता है। आकाश से आग बरसती है, बमों के रूप में या डिजिटल घृणा के रूप में। महात्मा बुद्ध ने कहा था, वह समय आएगा जब ज्ञान सबसे सस्ता होगा और बुद्धि सबसे दुर्बल होगी। आज यह वाक्य हर जगह गूंज रहा है। हमने सब कुछ जान लिया, पर खुद को नहीं। हमने हर दिशा में आंखें फैलाई, पर भीतर की दृष्टि खो दी। शायद यही लोहे का युग है, जहां धातु के भीतर चेतना बंद है और मनुष्य अपनी ही रचना का दास बन चुका है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, जब मनुष्य यंत्र से बड़ा बन जाएगा, तभी वह फिर मनुष्य कहलाएगा। यह वाक्य आज भी हवा में लटका है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने भविष्य के लिए चेतावनी लिख दी हो। शायद यह कहानी कोई भविष्यवाणी नहीं, एक दर्पण है जिसमें हम सबका चेहरा साफ दिखता है, बस हम देखने से डरते हैं। यह वही समय है, वही युग है जिसकी झलक राजगीर की पहाड़ियों पर उस दिन महात्मा बुद्ध ने देखी थी, जब लोहार की हथौड़े की टंकार दूर से गूंज रही थी और बुद्ध ने कहा था, लोहे से मनुष्य अपना हृदय काटेगा। मगध की भूमि पर वह दिन असाधारण था। पेड़ों से छनती धूप धरती पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। वातावरण शांत था, जैसे हवा भी ध्यान में हो। पंछियों की आवाजें धीमी थी और पास के गांव से कोई स्त्री अपने बच्चे को लोरी सुना रही थी। तभी महात्मा बुद्ध ने अचानक कहा, समय आएगा जब लोग मेरी बातें सुनना चाहेंगे, पर किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा। आनंद ने विस्मित होकर पूछा, भंते, ऐसा कैसे हो सकता है? जब आपके उपदेश अमृत हैं, तब ऐसा
कौन होगा जो नहीं सुनना चाहेगा? महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आनंद, जब शब्द बढ़ते हैं तब अर्थ मर जाता है। जब बोलने वाले बहुत हो जाते हैं तब सुनने वाला कोई नहीं बचता। एक ऐसा युग आएगा जब लोग शब्दों से खेलेंगे पर मौन को भूल जाएंगे। जब लोग ज्ञान बेचेंगे पर सत्य को पहचान नहीं पाएंगे। उनकी आंखें बहुत दूर देख रही थी, जैसे वे समय के पार किसी शोरगुल भरे भविष्य को देख रहे हो। उन्होंने कहा, लोग तब भी भिक्षा मांगेंगे, पर भिक्षा धन की नहीं होगी, ध्यान की होगी। वे सुनने आएंगे, पर सुनने से पहले ही निर्णय कर लेंगे कि क्या सही है और क्या नहीं। तब वाणी अधिक होगी पर समझ बहुत कम। शिष्यों में हलचल हुई। महाकश्यप ने पूछा, भंते, क्या तब भी धर्म जीवित रहेगा? महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, धर्म तो रहेगा, पर वह वस्त्र बदल लेगा। वह पवित्रता की जगह प्रचार का रूप ले लेगा। लोग शांति का व्यापार करेंगे और करुणा को विज्ञापन बना देंगे। जो सत्य होगा वह शोर में दब जाएगा, जो झूठ होगा वह लोकप्रिय हो जाएगा। वह ठहर जाएगा। कुछ क्षण तक मौन छाया रहा। हवा में सूखे पत्ते उड़ रहे थे। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, वह समय मेरे बाद बहुत दूर नहीं होगा। मनुष्य तब भी बोलेगा, मैं सुनता हूं, पर उसका मन कहीं और होगा। उसकी आंखें खुली होगी पर चेतना बंद होगी। आनंद ने प्रश्न किया, भंते, तब मनुष्य को मुक्ति कैसे मिलेगी? महात्मा बुद्ध ने कहा, मुक्ति वही पाएगा जो शोर के बीच मौन को सुन सकेगा, जो शब्दों की लहरों में अर्थ की ध्वनि खोज सकेगा, जो बोलना छोड़ देगा और देखना सीख जाएगा। रात हो चली थी। दूर गांव के दीपक जल उठे थे। महात्मा बुद्ध की आवाज अब बहुत धीमी थी। मनुष्य तब अपने विचारों को आकाश में भेजेगा, एक दूसरे से बिना मिले संवाद करेगा, पर उस संवाद में स्पर्श नहीं होगा, भावना नहीं होगी। वह सब कुछ कहेगा पर कोई कुछ समझ नहीं पाएगा। तब शब्दों का सागर होगा पर अर्थ की एक बूंद भी नहीं होगी। आनंद यह सुनकर मौन हो गए। उन्होंने सोचा, क्या ऐसा युग सच में आएगा जब ज्ञान इतना हो जाएगा कि कोई सुनने की इच्छा ही नहीं रखेगा? महात्मा बुद्ध ने जैसे उसके मन को पढ़ लिया। बोले, आनंद, जब लोग सुनने के लिए नहीं, उत्तर देने के लिए सुनेंगे, तब मौन मर जाएगा। तब हर मनुष्य अपना वक्ता होगा और हर मनुष्य अपना ही श्रोता होगा। यही वह समय होगा जब मनुष्य अपनी ही आवाज में डूब जाएगा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। महात्मा बुद्ध ने चारों ओर देखा। तुम लोग देख रहे हो, यह बोधि वृक्ष मौन है, फिर भी इसका मौन बहुत कुछ कहता है। आने वाले समय में मनुष्य के चारों ओर आवाजें होंगी, पर वह उस एक आवाज को खो देगा जो भीतर से आती है, वह परम मौन। उन्होंने अपनी हथेली पर मिट्टी ली और कहा, यह मिट्टी मौन है पर जीवन से भरी है। जब मनुष्य मिट्टी से दूर होगा तब वह जीवन से भी दूर हो जाएगा। सदियां बीत गई। अब जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो महात्मा बुद्ध की वह रहस्यमयी भविष्यवाणी सच होती दिखाई देती है। सोशल मीडिया, समाचार, बहसें, वीडियो, हर ओर शोर ही शोर है। हर कोई बोल रहा है, कोई सुन नहीं रहा है।
हर व्यक्ति शिक्षक बन गया है, पर कोई शिष्य नहीं रहा। हर जगह उपदेश है, पर मौन का एक क्षण नहीं। लोग पोस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, बहस करते हैं, पर सुनने का समय किसी के पास नहीं। महात्मा बुद्ध की वह शांत आवाज जो कभी मगध की धरती पर गूंजती थी, आज भी हवा में है, पर आधुनिक मनुष्य के कानों तक नहीं पहुंचती। हमने सुनने की कला खो दी है। हमने मौन का अर्थ भुला दिया है। अब लोग कहते हैं हम जुड़े हैं, पर वे पहले से ज्यादा अकेले हैं। वे हजारों आवाजें सुनते हैं, पर कोई आत्मा नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा था, जब शब्द बहुत होंगे तब अर्थ खो जाएगा। वही समय आ गया है। अब हर कोई बोल रहा है, हर कोई ज्ञान बांट रहा है, पर सत्य कहीं खो गया है। लोग ध्यान की बातें करते हैं, पर ध्यान के लिए 5 मिनट नहीं निकाल पाते। वे शांति पर वीडियो बनाते हैं, पर अपने भीतर युद्ध चल रहा होता है। वह प्रेम की बातें करते हैं, पर किसी से सच में प्रेम करने से डरते हैं। महात्मा बुद्ध ने जो कहा था, वह आज के हर मोबाइल स्क्रीन पर लिखा दिखाई देता है। लोग ज्ञान बेचेंगे, पर सत्य भूल जाएंगे। आज सत्य बिकता है, विज्ञापनों में, किताबों में, उपदेशों में, धर्म गुरुओं के प्रवचनों में। हर कोई किसी ना किसी का अनुयायी है, पर किसी का भी अनुशासन नहीं मानता। महात्मा बुद्ध की शांत आवाज अब भी है, पर वह गूंज नहीं रही, क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते। हम सिर्फ बोलना चाहते हैं। उन्होंने कहा था, जो सुन सकता है वही देख सकता है। जो मौन में उतर सकता है वही बुद्धत्व को छू सकता है। आज के युग में शायद यही सबसे कठिन साधना है, सुनना। यह संसार इतना भरा हुआ है कि शून्यता की कोई जगह नहीं। पर बुद्ध ने कहा था, मुक्ति वही है जहां शून्यता है। आज हमें वही शून्यता चाहिए, वही मौन चाहिए, वही आंतरिक शांति जिसकी गूंज मगध की उस धरती पर फैली थी। जब महात्मा बुद्ध ने पहली बार कहा था, समय आएगा जब लोग मेरी बातें सुनना चाहेंगे, पर किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा। यह वाक्य अब सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, वास्तविकता है। हम सब उस युग में जी रहे हैं जहां आवाजें हैं, पर कोई ध्वनि नहीं, जहां संवाद है, पर कोई समझ नहीं, जहां शब्द हैं, पर कोई अर्थ नहीं, और उस सब के बीच कहीं गहराई में महात्मा बुद्ध की वह शांत आवाज अब भी है, जैसे किसी अनकहे रहस्य का बोझ लिए हुए हो। सूरज धुंध में छिपा था और पेड़ों की छाया लंबी होकर धरती को ढक रही थी। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर से बाहर एक शांत उपवन में ठहरे हुए थे। कुछ ग्रामीण लोग रोज की तरह दर्शन के लिए आए। उनमें एक जिज्ञासु गृहस्थ भी था, जिसने विनम्र होकर प्रश्न किया, हे भगवान, क्या संसार और भी अंधकारमय हो सकता है? महात्मा बुद्ध ने अपनी दृष्टि उठाई। वह दृष्टि इतनी गहरी थी कि लगता था जैसे समय का पूरा रहस्य उसमें समाया हो। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हाँ, जब मनुष्य अपने ही मन का अंधकार पालता है तो ब्रह्मांड का कोई भी दीपक उसे प्रकाश नहीं दे सकता। गृहस्थ ने विस्मित होकर पूछा, भंते, मनुष्य प्रकाश को क्यों नहीं मानेगा? क्या वह इतना अंधा हो जाएगा? महात्मा बुद्ध बोले, जब बुद्धि शक्ति बन जाएगी तब मन अंधा हो जाएगा। जब सुविधा ही उद्देश्य बन जाएगी तब आत्मा का मार्ग खो जाएगा। एक समय आएगा जब मनुष्य अपनी ही रचना से डरने लगेगा।
वह चीजें बनाएगा जो उसके लिए काम करेंगी, पर एक दिन वही चीजें उसे नियंत्रित करने लगेंगी। गृहस्थ घबराया, प्रभु कौन सी रचना? महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, वह रचना जो उसे सुविधा देगी पर शांति छीन लेगी, वह शक्ति जो उसे जोड़ देगी पर अकेला कर देगी, वह ज्ञान जो उसे बुद्धिमान बनाएगा पर करुणा से रिक्त कर देगा। शिष्य आपस में देखने लगे। आनंद ने धीरे से पूछा, भंते, क्या यह सब उस समय होगा जब धर्म कमजोर हो जाएगा? महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं आनंद, धर्म तो हमेशा रहेगा पर मनुष्य उसे पहचान नहीं पाएगा। वह धर्म की जगह तकनीक में सत्य ढूंढेगा, वह मठों में नहीं यंत्रों में मुक्ति खोजेगा, वह ध्यान नहीं करेगा बल्कि मशीन से अपने मन को शांत करने की कोशिश करेगा। आकाश में बादल घर आने लगे थे, हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे धरती कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। महात्मा बुद्ध ने मिट्टी उठाई, उसे हथेली पर फैलाया और बोले, देखो यह मिट्टी जीवित है, इसमें जीवन है, करुणा है, पर मनुष्य एक दिन ऐसी दुनिया बना देगा जहां यह मिट्टी मृत हो जाएगी, जहां पौधे होंगे पर जीवन नहीं, जहां इंसान होंगे पर हृदय नहीं। गृहस्थ ने पूछा, हे प्रभु, क्या मनुष्य इतना भटक जाएगा? महात्मा बुद्ध बोले, हाँ, क्योंकि वह स्वयं को सबसे बड़ा मानेगा। जब अहंकार बुद्धि पर छा जाएगा तब विनाश ही उसका साथी बनेगा। दोस्तों, रात उतर आई थी, दीपक जलाए गए पर बुद्ध मौन रहे। शिष्य प्रतीक्षा कर रहे थे कि वह आगे क्या कहेंगे। अंततः उन्होंने कहा, जब मनुष्य विचारों को यंत्रों में बांध देगा तब वे विचार स्वतंत्र होकर उसी पर शासन करेंगे। तब मनुष्य अपनी ही रचना से डरने लगेगा। वह सोचेगा कि वह सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, पर वास्तव में वह नियंत्रित किया जा रहा होगा। आनंद ने कहा, भंते, क्या यह युग निकट है? महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, यह समय का प्रवाह अजय है, वह सब कुछ लाएगा, सुविधा, विज्ञान, शक्ति और साथ ही एक बड़ा शून्य। वह शून्य में मनुष्य को अपने अस्तित्व का प्रश्न मिलेगा पर उत्तर नहीं मिलेगा। तब उसे फिर किसी बुद्ध की आवश्यकता होगी, पर वह बुद्ध मशीनों के बीच नहीं जन्मेगा, वह मौन में जन्मेगा, उन कुछ मनुष्यों के भीतर जो अब भी अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखेंगे। सदियां बीती, अब हम उस युग में हैं जहां मशीनें सोचती हैं, निर्णय लेती हैं, भावनाओं का अनुकरण करती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यह वही रचना है जिसकी बात बुद्ध ने कपिलवस्तु में उस दिन की थी। महात्मा बुद्ध ने कहा था, वह रचना जो मनुष्य के लिए होगी पर अंततः मनुष्य उसी की छाया बन जाएगा। आज वही हो रहा है। हम अपने ही बनाए यंत्रों से सवाल करते हैं, उनसे प्रेम की परिभाषा पूछते हैं, उनसे निर्णय लेते हैं। मनुष्य अब अपने भीतर नहीं उतरता क्योंकि उसका भीतर एक स्क्रीन के पीछे छिप गया है। अब ज्ञान समुद्र जैसा विशाल है किंतु खारा है। सूचना बहुत है पर विवेक नहीं। हर व्यक्ति जानता है पर कोई समझता नहीं। हर चेहरा रोशन है पर आंखें थकी हुई हैं। यही भविष्य का अंधकार है, जहां प्रकाश है पर दृष्टि नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा था, अंधकार बाहर नहीं भीतर जन्म लेता है। आज का मनुष्य उसी भीतर के अंधकार में जी रहा है। उसने अपने चारों ओर प्रकाश फैला लिया पर भीतर का दीपक बुझ गया। वह अब मशीनों से करुणा सीखना चाहता है, तकनीक से ध्यान करना चाहता है,
ऐप से शांति पाना चाहता है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जो चीज भीतर से मिलती है उसे कोई यंत्र नहीं दे सकता। महात्मा बुद्ध ने उस दिन कहा था, जो अपनी रचना को अपने से बड़ा मान लेगा वह अपने ही बंधन में बंध जाएगा। अब यह वाक्य भविष्यवाणी नहीं, सत्य बन चुका है। लोग कहते हैं तकनीक ही हमें बचाएगी, पर महात्मा बुद्ध ने कहा था, जो चीज तुम्हें बचाएगी वही तुम्हें बांध भी सकती है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोट, डिजिटल मस्तिष्क, यह सब मनुष्य की चतुराई का प्रतीक है, पर साथ ही उसका डर भी। वह डर जो कपिलवस्तु के उस गृहस्थ ने महसूस किया था जब महात्मा बुद्ध ने कहा था, मनुष्य अपनी ही रचना से डरने लगेगा। महात्मा बुद्ध की वह वाणी आज हवा में है, डाटा की लहरों में गूंज रही है। यह वह चेतावनी थी जो समय के पार चली गई। भविष्य का अंधकार बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर है। जब हम अपने हृदय की जगह मशीनों से उत्तर मांगते हैं, जब हम भावनाओं की जगह एल्गोरिदम को मानते हैं, जब हम सोचते हैं कि सुविधा ही शांति है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, जिस दिन मनुष्य सुविधा को सत्य समझ लेगा, उसी दिन वह अपने ही अंधकार में प्रवेश कर जाएगा। आज वह दिन आ चुका है। हम उस भविष्य में जी रहे हैं जिसका भय महात्मा बुद्ध ने हजारों वर्ष पहले महसूस किया था। यह वही युग है जब मनुष्य अपनी रचना से डरता है, अपने ही ज्ञान से थक चुका है और फिर भी सत्य से मुंह मोड़े बैठा है। यही थी आज की कहानी दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि इस सफर को जारी रखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमेशा आपको बुद्ध की सरल बातें, आसान अभ्यास और सदाबहार कहानियां मिलती रहें, जो आपकी जिंदगी को शांति, ताकत और खुशी से भर दे। साथ मिलकर हम हर दिन उठेंगे, चमकेंगे और सेवा करेंगे। धन्यवाद।